भारत आ रहे एक जहाज पर शनिवार को लाल सागर में मिसाइल अटैक हुआ है। इसकी जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है। जहाज का नाम एंड्रोमेडा स्टार बताया गया है। ये तेल लेकर भारत आ रहा था। हालांकि कि अभी शिप में हुए नुकसान के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि उन्होंने यमन के सादा प्रांत के हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। अटैक के बावजूद जहाज अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसने रूस के प्रिमोर्स्क से यात्रा शुरू की थी और ये गुजरात के वाडीनार पहुंचने वाला था। आइए वार्ता 24 में इस खबर को विस्तार से जानते हैं। यमन समर्थित हूती ने फिर से कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया है। हूती ने शनिवार को कहा कि उनकी मिसाइलों ने लाल सागर में एंड्रोमेडा स्टार तेल टैंकर पर हमला किया, क्योंकि वो गाजा युद्ध में इजरायल से लड़ रहे फिलिस्तीनियों के समर्थन में इस इलाके में कमर्शियल जहाजों पर हमला जारी रखे हुए हैं। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने बताया कि जहाज के मालिक ने जहाज के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी है। हूती के प्रवक्ता याहिया सारिया ने कहा कि पनामा झंडा लगा हुआ ब्रिटिश जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया है, लेकिन LSIC डेटा और एम्ब्रे के अनुसार शिपिंग डेटा से पता चलता है कि इसे हाल ही में भेजा गया था और इसका वर्तमान मालिक सेशेल्स में है। ये टैंकर रूस से जुड़े व्यापार में लगा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आ रहे जहाज पर 2 बार हमले हुए। इस दौरान हूतियों ने कई मिसाइलें दागीं। हालांकि पहले हमले में दागी गई मिसाइलें जहाज पर न गिरकर उसके नजदीक समुद्र में गिरीं। दूसरे हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा। लाल सागर में जहाज पर हमला कई दिनों की शांति के बाद अचानक हुआ है। इससे पहले इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने भारत आ रहे एक जहाज को हॉर्मुज पास से कब्जे में ले लिया था। ईरान ने कहा था कि वे बिना मंजूरी उनकी समुद्री सीमा में घुसा था। जहाज के क्रू मेंबर्स में 17 भारतीय और 2 पाकिस्तानी भी थे। ईरान ने पाकिस्तान के 2 नागरिकों और भारत की एक महिला क्रू मेंबर को छोड़ दिया, जबकि बाकी 16 भारतीय अभी भी ईरान की कैद में हैं। वही आपको बता दे, हूतियों ने शुक्रवार को सिर्फ भारत आ रहे जहाज ही नहीं, बल्कि अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को भी अपना निशाना बनाया। हूतियों ने यमन के सादा प्रोविंस में ड्रोन को मिसाइल अटैक से मार गिराया है। एंड्रोमेडा स्टार पर हमला हूतियों के अभियान में एक संक्षिप्त विराम के बाद हुआ है, जो इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े जहाजों को टारगेट बनाता है। USS ड्वाइट डी आइजनहावर विमानवाहक पोत कमर्शियल शिपिंग की सुरक्षा के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन की सहायता करने के बाद शुक्रवार को स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर से बाहर निकला है। वहीं आइए यह भी जान लीजिए कि हूतियों के हमले से भारत को कितना नुकसान हुआ है। तो बता दें कि ग्लोबल ट्रेड का करीब 12% और 30% कंटेनर ट्रैफिक हर साल लाल सागर के स्वेज कैनाल से होकर गुजरता है। हूती विद्रोहियों के हमलों से यूरोप और एशिया के बीच मुख्य मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत का 80% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, वहीं 90% ईंधन भी समुद्री मार्ग से ही आता है। समुद्री रास्ते में हमले से भारत के कारोबार पर सीधा असर पड़ता है। इससे सप्लाई चेन बिगड़ने का खतरा है। हूतियों से निपटने के लिए अमेरिका ने करीब 10 देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन भी बनाया है, जो लाल सागर में हूतियों को रोकने और कार्गो शिप्स को हमले से बचाने का काम कर रहा है। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।